सबसे पहले आपको बताएं, दरियाए चनाब के बालाई इलाकों में शदीद बारिशों और डैम से पानी के अखराज के बायस बड़ा सैलाबी रेला हेडमराला से हेडखानकी की तरफ रवा दवा है। दरियाए चनाब के मुल्हिका इलाकों में शदीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की सूरत हाल है। कहीं देहात ज़ेरे आब हैं तो कहीं दरियाओं का सैलाब आगे बस्तियों को डुबोता जा रहा है। हमारे साथ मुख्तलिफ इलाकों से नुमाइंदगान मौजूद होंगे। वजीराबाद से हमें ज्वाइन करेंगे राना अंसर, मुल्तान से हमारे साथ मौजूद होंगे इमरान चौधरी, सखर से हमें ज्वाइन करेंगे यासिर फारूकी। राना अंसर, आपकी तरफ आते हैं। आप वजीराबाद में किस मुकाम पर मौजूद हैं और सैलाब की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आज देखें, हम इस वक्त हेड खानकी के मकाम पर मौजूद हैं। भारत की तरफ से जो दूसरा बड़ा सैलाबी रेला आया था वो हेड मराला के मकाम से गुजर कर अब हेड खानकी और हेड कादराबाद के मकाम से गुजर रहा है। यहाँ पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि हेड मराला के मकाम पर इस वक्त पानी की सतह कम होकर 4,63,000 क्यूसिक रह गई है, जबकि हेड खानकी के मकाम पर इस वक्त 5,64,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। हेड कादराबाद के मकाम पर भी पानी की सतह बुलंद होकर 5,30,000 क्यूसिक पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से जो हाफजाबाद के पहले से सैलाब मुतासरा इलाके थे वो दोबारा ज़ेरे आब आ गए हैं। इसके साथ साथ नदी नाले जो नाले हैं वो बरसाती नाले बिखरे हुए हैं। गुजरांवाला के नाला 1 और नाला डेक में तो गया नहीं है, जबकि गुजरात के नाला भिम्बर, नाला जलालपुर जट्टा और आज़ाद कश्मीर से आने वाले बरसाती नालों का पानी भी गुजरात में आया है। गुजरात में इसके साथ साथ गुज़िश्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड बारिश हुई है। कमिश्नर गुजरांवाला के मुताबिक 570 मिलीमीटर गुजरात में बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुजरांवाला से भी डी वाटरिंग सेट और गाड़ियां गुजरात भिजवाई जा रही हैं। गुजरात की जेल से कैदियों को भी दूसरे शहरों में मुंतकिल किया जा रहा है। गुजरात की सूरत हाल ऐसी है कि एक तरफ तो अर्बन फ्लडिंग का सामना है, जबकि दूसरी तरफ उसके देहात ज़ेरे आब हैं। और हेड मराला में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हेड खानकी और हेड कादराबाद के मकाम पर इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और जो सैलाबी रेला है वो हेड खानकी और कादराबाद से होता हुआ अब हेड तरीमू की तरफ वो जा रहा है। जी सही, राना अंसर आप इस बारे में आगाह करें। और इमरान चौधरी से मुल्तान की सूरत हाल भी जानेंगे कि हेड मोहम्मद वाला में पानी का बहाव क्या है और अकबर फ्लड बंद को शिगाफ डालने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। सैलाबी सूरत हाल पर हम बात करें। इमरान चौधरी, मुल्तान की सूरत हाल बताएं, हेड मोहम्मद वाला में पानी का बहाव क्या है और जिस तरह आपसे पूछ रहे थे कि अकबर फ्लड बंद को शिगाफ डालने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 8 दिनों से हम जिस क्रूशल टाइम का जिक्र कर रहे थे कि मुल्तान की हदूद से एक बड़ा सैलाबी रिले गुजरेगा, लग ये रहा है कि वो क्रूशल टाइम जो है वो शुरू हो चुका है। आज सुबह जब 9 बजे हमने आपको बताया था अकबर फ्लड बंद पे जो गेज थी वो 411.5 फुट पे थी, जो कि अब बढ़ते बढ़ते जो है वो बताया गया है कि 413.2 पर पहुँच गई है। 413 जो है जब यहाँ पर फिगर पहुँचेगी तो महकमा नहार की जानिब से कहा गया था कि ये इंतहाई डेंजर जोन होगा। जब 1992 में फ्लड आया था तो उस वक्त यहाँ पे 414 के ऊपर गेज आई थी और इस वक्त जो है वो 413.2 पे पहुँच चुकी है। और इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं और जो हमारी इंतज़ामिया से बात हुई और इस वक्त जो हम नकलो हरकत देख रहे हैं उसमें ये कहा यह जा रहा है कि आज रात या सुबह के वक्त जो है वो कभी इम्कान है कि यहाँ पर हेड मोहम्मद वाला रोड के ऊपर जो है इसको ब्रीच कर दिया जाएगा। और एक और बुरी खबर ये भी है कि हेड सदनाई से जो सदनाई कैनाल मुल्तान की जानब आती है, जिसको उर्फ़ आम में रांगो नहर भी कहते हैं, उसमें सिर्फ 600 क्यूसिक पानी की जो है वो गुंजाइश होती है। उसमें रूटीन का बहाव पानी आ रहा था। जिस वक्त हेड सदनाई में आज पानी जब बिफरा रावी का और वहाँ पे इरिगेशन स्टाफ जो था उनकी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचा तो वहाँ से पानी जो है वो तकरीबन 2600 क्यूसिक पानी उस नहर की कैपेसिटी से 3 गुना ज़्यादा जो है वो आ गया है और इस वक्त वो रांगो के नज़दीक जो है पुल रांगो के नज़दीक पहुंच चुका है। और वहाँ पे इलाकों में जो है ख़ास तौर पे मखदूम रशीद, बुदला सद और टाटेपुर के इलाकों में जो है वो मसाजिद में ऐलान किया गया है और वहाँ पे ये एक बड़ी नहर है और इस वक्त जो नहर है उसका पानी बंद अब उसके जो पुश्ते हैं उनके साथ टकरा रहा है और लोग अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर ट्रैक्टर्स लेकर जो है वो रात के इस पहर जो है वो पहुँचे हुए हैं। और अब से थोड़ी देर पहले हमें यह भी बताया गया है कि अकबर फ्लड बंद के ऊपर जो है वो वहाँ पर 2 जगह पर जो था वो छोटा सा शिगाफ हुआ, जिसको महकमा इरीगेशन की जानिब से जो है वो कंट्रोल
कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन पानी की जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इस वक्त इंतहाई डेंजर जोन में जो है वो पानी दाखिल हो चुका है। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं शेर शाह पुल पर, वहाँ पर भी पानी का दबाव बढ़ रहा है और शेर शाह पुल से पीछे जितनी आबादियाँ थी जो इससे पहले मुतासर नहीं हुई थी, वहाँ पर भी पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पहुँच चुका है और बस्तियों की बस्तियाँ जो हैं इस वक्त पानी में ना सिर्फ डूब चुकी हैं बल्कि दर्जनों बस्तियाँ ऐसी हैं जिनमें पानी जो है उनकी सतह 15 से 20 फुट तक जो है वो ऊंची हो चुकी है। जो अकबर फ्लड बंद जिसके ऊपर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसकी जो बुलंदी है वो सारी जगह पे एक जैसी नहीं है। बोसन, उताड़ और झोंक वैंस और छोटी झोंक वैंस का जो इलाका है वहाँ पे जाके इस बंद की जो ऊंचाई है वो कम हो जाती है और वहाँ पे जो एक लोहे की प्लेटें जो एक बंद की सेफ्टी के लिए, मुल्तान के लिए जो डाली जाती हैं, वो भी उस साइड के ऊपर नहीं डली हुई। तो वहाँ पर पानी का दबाव जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा है और इंतज़ामिया की 9 बजे हमें ये बताया गया था कि आला हुकाम की एक मीटिंग होनी है और उसके अंदर जो है वो फैसला किया जाएगा कि रात के किस पहर या सुबह के टाइम कब भी इम्कानात हैं कि आज रात जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है और यहाँ पे हेड मोहम्मद वाला रोड को ब्रीच किया जा सकता है। ठीक है, यासिर आपकी तरफ आएंगे। आप ये बताइएगा कि सखर बैराज पर इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? सैलाब कब तक बैराज से टकराएगा और उससे निपटने के लिए इंतजाम क्या किए गए हैं? देखें, सखर बैराज से अहम खबर यह है कि जो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि आइंदा चंद रोज़ में सखर बैराज के मुकाम पे सुपर फ्लड होगा, लेकिन ट्यूमू और पंजनत पे पानी की आमद और अखराज के अदाद शुमार को मद्देनज़र रखते हुए अब ये ख़तरा मुकम्मल तौर पे टल चुका है। इंचार्ज कंट्रोल रूम फोकल पर्सन अब्दुल अजीज़ सुमरो के मुताबिक सखर बैराज पे अब ऊँचे दर्जे का सैलाब का इम्कान है जो कि 5 से 6.5-7 लाख क्यूसिक का रेला होगा, जिसके बाद बैराज के जो मुकम्मल दरवाजे खोल के डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ा जा रहा था कोटरी बैराज की तरफ, वो दरवाजे जुज़वी तौर पे अब बंद कर दिए गए हैं और ये दरवाजे मुकम्मल खुले होने के बायस जो सखर बैराज से निकलने वाली 7 नहरें हैं उनमें पानी की सप्लाई मुतासर हो रही थी। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के जो अज़ला हैं, लाड़काना सिंध के लाड़काना, दादू, नसीराबाद, जाफराबाद, वहाँ के आबादकारों ने आज सखर बैराज पे आके अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया था, जिनका कहना था कि धान की काश्त होनी है और उन्हें मुकम्मल तरह से पानी नहीं मिल रहा है, जिसके बायस उन्हें परेशानी का सामना हो रहा है। सखर बैराज पे इस वक्त भी निचले दर्जे की सूरत हाल ज़रूर है, लेकिन जो ख़तरा था कि सुपर फ्लड होगा वो मुकम्मल तौर पे अब टल चुका है। दरवाजे जुज़वी तौर पे नीचे कर दिए गए हैं। 2,54,000 क्यूसिक डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि नहरों में भी मुकम्मल तरह से सप्लाई शुरू कर दी गई है, क्योंकि पहले सखर बैराज के अप स्ट्रीम में पानी का लेवल नीचे रखा गया था सुपर फ्लड की तैयारियों के हवाले से, जिसके बायस नहरों में पानी की सप्लाई भी मुतासिर हो रही थी। लेकिन आज शाम से जब ये दरवाजे जुज़वी तौर पे बंद किए गए तो नहरों में भी पानी की सप्लाई शुरू हो चुकी है। जी ठीक है, आपने अपडेट किया। यासिर फारूकी, राना अंसर, इमरान चौधरी, जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक हमें आगाह कर रहे थे। शुक्रिया।